कि रुको, तू दुखी मत हो, परेशान मत हो। तू मेरी बात सुनकर दुखी हो गई है, परेशान हो गई है। मैं तुझे एक सलाह देता हूं कि महलों की महारानी तारा भी माता के जागरण करती है। अपने घर का देवी का जागरण तू उससे करवा ले। महलों की महारानी तेरे घर आएगी, महलों की महारानी तेरे घर आएगी, सबको पता चलेगा, सब उसे देखने के लिए आ जाएंगे, खा भी लेंगे, पी भी लेंगे, और मां भगवती भी प्रसन्न हो जाएगी और तेरा यज्ञ भी संपूर्ण हो जाएगा। बोल साचे। दौड़ी 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 महल गई और तारा को नमस्कार किया। तारा जी, मैंने अपने घर पर देवी का जागरण कराना है, आप कर देंगे? तारा तो सब जानती है। तारा ने रुक्को से जागरण के डल ले लिए, डल ले लिए कि मंगलवार को मैं समय से तेरे घर पहुंच जाऊंगी, तू जागरण की तैयारी कर। जब ये दोनों बहन जागरण की बात कर रहे थे, विनोद जी, नाई ने सुन लिया, महल के नाई ने सुन लिया, और नाई ने जाकर राजा को कि महाराज, तारा तो रुक्को के घर जागरण करने जाएगी, वहां पे खाएगी पिएगी, आपका नाम खराब होगा। राजा ने कहा यह हो नहीं सकता कि तारा रुक्को के घर जाएगी माता का जागरण करने के लिए, यह हो नहीं सकता। फिर भी भक्तों, तारा को आजमाने के लिए, परखने के लिए नाई के उस तरह से राजा ने अपनी उंगली पर चीरा लगा लिया, जिससे राजा को नींद ना आए। जागरण का समय हो गया पर राजा को नींद नहीं आई। तारा ने महारानी के आगे प्रार्थना की कि मां, मैंने तेरे नाम का जागरण करने के लिए रुक्को के घर जाना है, मेरा राजा बीमार है, मैं अपने राजा को इस हालत में छोड़कर रुक्को के घर नहीं जा सकती। बोल साचे। तारा ने महारानी के आगे प्रार्थना की कि महारानी लाज रख, प्रार्थना की, और उस प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर दिया। ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी और राजा को नींद आ गई। जय मेरी मां जय देवा करती हुई तारा महलों से नीचे उतर आई और जंगल के रास्ते से रुक्को के घर पहुंच गई। जंगल के रास्ते में तारा को चोर भी मिले, चोरों ने तारा के जेवर गहने छीन लिए और तारा जंगल के रास्ते से रुक्को के घर पहुंच गई। थोड़ी देर बाद राजा की नींद भी खुल गई और तारा का पता लगाने के लिए राजा भी जंगल के रास्ते से रुक्को के घर पहुंच गए। और जंगल के रास्ते में राजा को रेशमी रुमाल और एक पांव की पायल भी तारा की मिली। बोल साचे। राजा जंगल के रास्ते से रुक्को के घर पहुंच गए और एक कोने में चुपचाप बैठकर जागरण का दृश्य देखने लगे। जब तारा को प्रसाद मिला जो तारा ने अपनी झोली में रख लिया था, उस प्रसाद को देखकर राजा को क्रोध आ गया। राजा ने अपने मन में विचार किया, ये जंगल के रास्ते से आई है और जंगल के रास्ते से जाएगी। जब जंगल के रास्ते बीचों बीच ये पहुंच जाएगी, इस तारा को मैं पकड़ लूंगा और जान से मार दूंगा। इतना बड़ा विचार राजा अपने मन में कर चुके थे तारा को जान से मारने का। जो तारा को बाबूजी प्रसाद मिला, जो तारा ने अपनी झोली में रख लिया था, उस प्रसाद को देखकर इतना बड़ा क्रोध जो राजा तारा को जान से मारने चला। वो प्रसाद क्या था जो राजा ने देखा? मांस की बोटियां। भाई साहब, मांस की बोटियां, मांस की बोटियां देखकर राजा को क्रोध आ गया था जो तारा को जान से मारने चला। और जागरण को समाप्त करके तारा ने जंगल का रास्ता ही पकड़ लिया। जब जंगल के रास्ते बीचों बीच पहुंची तो राजा ने आवाज मारी कि तारा,
पति की आवाज सुनकर तारा डर गई, घबरा गई। बाबूजी आज की डरेगी, आज की डरेगी? तारा तो डर गई, घबरा गई आवाज से ही। आज ना डरे है। सास वही अच्छी, ठीक है जी, सास वही अच्छी जो बहू को सांस लेने दे। बोल साचे। सास वही अच्छी जो बहू को सांस लेने दे, और बहू भी वो अच्छी जो सास को सास समझे, क्योंकि मां का रूप होती है। बोल साचे। कहा था राजा ने आवाज मारी, तारा डर गई, घबरा गई, डर गई, घबरा गई कि स्वामी आप यहां पर कैसे, स्वामी आप यहां पर कैसे? तारा मुझे अपनी झोली दिखा। बोल साचे। तारा अपनी झोली मुझे दिखा। तारा डर गई, घबरा गई कि स्वामी ऐसी क्या बात हो गई, कुछ तो बताओ, ऐसी क्या बात हो गई? तारा मुझे अपनी झोली दिखा रही है या नहीं दिखा रही? फिर तारा ने कहा स्वामी कुछ तो बताओ, क्या बात हो गई, बड़े गुस्से में हो, कुछ तो बताओ। तारा तूने मांस कब से खाना शुरू कर दिया? तारा ने कहा नहीं 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 स्वामी नहीं। राजा ने कहा कि मुझे अपनी झोली दिखा रही है या नहीं दिखा रही? तारा डर गई, घबरा गई। इसने देखा। बोल साचे। इसने देखा और वो तारा के अंग संग खड़ी हो गई, अंग संग खड़ी हो गई कि तारा मेरी बच्ची, मैं तेरे अंग संग खड़ी हूं, तू राजा को अपनी झोली दिखा। मैं खड़ी तो हूं, तू क्यों डर रही है, क्यों घबरा रही है? मैं तेरे अंग संग खड़ी हूं, तू दिखा ये झोली राजा को। तारा ने अपनी झोली राजा को दिखा दी। भक्तों, मांस की बोटियां, चंपा, चमेली, गेंदा के फूल, कच्चे चावल, सुपारी, मखाने राजा को दिखाई देने लगे। बोल साचे। राजा ने कहा तारा मैंने तेरी झोली में मांस की बोटियां देखी थी, ये चंपा, चमेली, गेंदा के फूल, कच्चे चावल, सुपारी, मखाने कैसे बन गए? तारा के मुंह से निकल पड़ा, यही तो मेरी महारानी की शक्ति है, मेरी मां का पंथ है। राजा ने कहा ये शक्ति मुझे भी दिखा, ये पंथ मुझे भी दिखा। तारा ने कहा छोड़ो स्वामी, आओ घर चलते हैं, आप छोड़ो। राजा ने जिद पकड़ ली कि मुझे दिखा रही है नहीं दिखा रही इसका पंथ, इसकी शक्ति दिखा मुझे। तारा ने बहुत समझाया पर राजा नहीं समझे। जब राजा नहीं समझे तब तारा बोली, तब तारा बोली अगर महारानी का पंथ आपने देखना है स्वामी, आपका इकलौता बेटा सुंदर अपने हाथों से काटना होगा, और जो आपका नीला घोड़ा है उसे भी अपने हाथों से काटना होगा। कह रहा काट दूंगा। महारानी का पंथ दिखा, जिद पकड़ ली, इसका पंथ दिखा। महारानी की शक्ति देखने के लिए भक्तों राजा ने अपना इकलौता बेटा भी काट दिया और नीला घोड़ा भी काट दिया। बाबूजी पान धोने में लाओ प्रसाद, बाबूजी सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। बोल साचे, बोल साचे। साथ है जी। पंथ देखने के लिए महारानी का पंथ, जो मैं कथा भूल रहा हूं, जो जो मुझे याद दिला रहे हैं, जब मैं आपको प्रसाद दूं मुझे याद दिलाना, मैं उनको खजाना दूंगा और उस खजाने को अब